आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। मैं हूं आसिफ मलिक, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। डॉक्टर बिलाल मोहद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए KNS को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर जानना चाहूँगा मैं जो शेल्टर्स यहाँ पर बनाए गए, होम शेल्टर, तो उस हवाले से हमें सर थोड़ा जानकारी प्राप्त कीजिए क्या है। देखिए, जब मैं यहाँ आया था, आप ही लोगों ने मुझे पूछा था कि दैट जो बैगिंग का मीनेस यहाँ फैला हुआ श्रीनगर में, स्पेशली जो हमारे मेजर एरियाज लाल चौक हो गया या बड़े चौक्स हो गए, तो उस टाइम मुझे लोगों ने बताया कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या मतलब प्रयास कर रही है। उस टाइम मैंने बताया था कि वी हैव मेड अ प्रपोजल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हम एक जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस की, उसका नाम है स्माइल स्कीम, विच इज़ सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, उनका लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, वो हमने इम्प्लीमेंट करवाया। और उसमें उसका उसका जो मोडस ऑपरेंडी है, दैट इज़ इट वर्क्स थ्रू NGO। उसको इन पैनल भी किया गया है प्रयास NGO को, और हमने आज JNK का और श्रीनगर का सबसे पहला होम जो शेल्टर होम है फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ बैगिंग, उनके लिए बनाया है हवल में, जिसकी एज ऑफ नाउ जो है 50 कैपेसिटी है, 50 लोगों के लिए उनका रहना, उनका खाना, और उनके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन में हम उनको वहाँ पर स्किल एम्पावरमेंट करेंगे। वहाँ पर स्किल एम्पावरमेंट सेंटर हमने बनाया हुआ है, जो कि एज ऑफ नाउ 4 ट्रेड्स में है। एक स्किल जो वहाँ प्रोवाइड किया गया वो होगा, बुटीक होगा लेडीज़ के लिए, टेलरिंग एंड कटिंग होगा, बल्ब मेकिंग होगा, और भी कई ट्रेड्स दूसरी जगहों पर हमने रखा हुआ है। साथ ही साथ उसमें जो बच्चे हैं जो बैगिंग के साथ इन्वॉल्व है, उनका हमने जो है चाइल्ड केयर जो हमारे यहाँ होम्स हैं उनके साथ टाई अप किया हुआ है, एंड स्कूल्स के साथ उनको हम लोग बाज़ाब्ता एजुकेशन देंगे। अ, अगर आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी है, रैपिड अर्बनाइजेशन में हम देख रहे हैं कि दैट दैट एक्ट ऑफ बैगिंग बहुत बड़ा एक चैलेंज रहा है। और अगर आप कन्वेंशनली बताएं देखेंगे हाउ हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड, तो पहले ये जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट 1960 का जो एक्ट था हमारे पास JNK के पास, उसमें ये क्रिमिनलाइज किया गया था इस एक्ट को, इस एक्टिविटी को, जैसे बैगिंग को, उसको हम अरेस्ट करते थे। तो एक DM एक ऑर्डर पास करते थे जिसमें हम कहते थे, बैन लगाते थे कि ठीक है बैगिंग बैन हो गई, और उसके बाद अरेस्ट्स किए जाते थे उसमें। लेकिन उस एक्ट को जो है हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर लिया। उन्होंने कहा ये एक वेलफेयर स्टेट में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और ये बताया गया है कि दैट इसमें आप एड्रेस करिए प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम एक्ट ऑफ बैगिंग में जो लोग या कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हैं और रीजंस क्या है, वेलफेयर स्टेट का काम ये है कि उन रीजंस को ढूंढना और ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करना और उनको लाइवलीहुड देना इन इंटरप्राइज, और उनके जो बच्चे जो इसमें हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको एजुकेट करना, उनका ख्याल रखना। तो मुझे लगता है दिस इज़ द फर्स्ट माइलस्टोन विच श्रीनगर हैज़ अचीव्ड बाय बाय एस्टैब्लिशिंग वन शेल्टर होम इन हवल, जो कि 50 लोगों के लिए केटर एज ऑफ नाउ करेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट सारे टीम्स ने बहुत मेहनत की इस चीज़ के लिए, और हम इस पॉइंट पे पहुँचे हैं जहाँ पर एक वेलफेयर स्टेट की तरह हम काम करेंगे। उन इन लोगों को इस चीज़ को रादर दैन क्रिमिनलाइज करने से हम लोग इस मसले को हल करें और इन चीज़ों को, इन लोगों को रिहेबिलिटेट करें। टोटल कितने लोग हैं अभी श्रीनगर के अंदर जिनको आज शेल्टर देखिए, होम दिए गए? इसमें हमारे पास जो सेंसस जो हम लोगों ने एक प्रिलिमिनरी किया हुआ है वो हमारे पास डेटा है, बट साथ ही साथ बिकॉज ये चेंज होता जाता है, इसमें ना कि सिर्फ लोकल है बल्कि बाकी स्टेट्स के भी लोग होते हैं। वो भी एक सॉर्ट ऑफ सीजनल होता है, विंटर्स में कम होते हैं, समर्स में ज़्यादा होते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि दैट जो भी अ, अभी हमारे पास जो हमारा टारगेट है, जिन जिन जगहों पर ये होता है, वहाँ से हम इन लोगों को हम, क्योंकि हमारे पास व्हीकल्स भी अवेलेबल हैं, उनको वहाँ पर हम रिहेबिलिटेट करेंगे एज ऑफ नाउ। सर मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, अर्बनाइजेशन का एक चैलेंज है श्रीनगर सिटी के अंदर, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, अर्बनाइजेशन इज़ इटसेल्फ अ चैलेंज, तो बट इट कम्स विद द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़। हमेशा हम चाहते हैं कि हर कोई सिटी जो है अर्बनाइज हो जाए, मतलब एरिया अर्बनाइज हो जाए, और अर्बनाइजेशन के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है और चैलेंज भी आती है। और इम्पॉर्टेंट होता है स्टेट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि हाउ टू एड्रेस दोज चैलेंज। फॉर एग्जांपल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो ट्रैफिक का इश्यूज़ रहते हैं हमारे पास, जैसे आप श्रीनगर को देख रहे हैं, वी आर एड्रेसिंग टू दैट।
अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल से बहुत काम हुआ है उस पे। वी कैन अंडरस्टैंड दैट लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि, और अच्छी बात है एक्सपेक्टेशंस रखना कि जल्दी ही मसले हल हो जाए। बट वी हैव स्मार्ट सिटी के साथ, एसएमसी के साथ, और इतने हमने रिव्यूज़ किए, हमने आईटीएमएस को एस्टैब्लिश करवाया। वी हैव इंश्योर्ड दैट पोस्ट यहाँ पर एक्सीडेंट्स जो होते हैं हम उन पे हम एक्शन ले। एंड ट्रैफिक महकमा, आरटीओ, जो हमारा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जिसका चेयरमैन डीसी होता है, हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं। एंड आगे जाके भी हम लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं स्लो एंड स्टडीली। एंड वी विल इंश्योर, हम कोशिश कर रहे हैं कि दैट जो ट्रैफिक का इशू एटलीस्ट है उसको हम रिजॉल्व कर पाए। और इन कमिंग टाइम्स आई थिंक वी विल हैव बेटर प्रोग्रेस इन दिस। सर लास्ट कुछ 26 जनवरी भी आने वाला है, तो क्या कुछ तैयारी है उसको लेके, वो भी सर बताइए। जी, हम हमारी तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट है और इसमें बहुत अच्छे से करना रहता है विद एन फुल ज़ील एंड एनर्जी। तो सारे महकमे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग्स हो गई है, जो हमें काम डिवाइड करते हैं अच्छे तरीके से। एंड वी आर श्योर दैट हम लोग इस पर बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। एंड वी आर गियर अप फॉर दिस। कहने से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।